हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AHT कोडर्स। तो गाइस, ये हमारी CSS की सीरीज चल रही है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 6 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें आता है ओवरफ्लो क्या होता है, ओपेसिटी, CSS वेरिएबल्स, फाउंड्स, गूगल फाउंड्स, मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ। ये सब हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओवरफ्लो क्या होता है। ठीक है, ओवरफ्लो क्या होता है। ओवरफ्लो हमें ये बताता है कि जब कंटेंट कंटेनर से बड़ा हो जाए तो ब्राउजर उस एक्स्ट्रा कंटेंट को कैसे हैंडल करता है। ठीक है, ओवरफ्लो हमें ये बताता है कि जब कंटेंट कंटेनर से बड़ा हो जाए तो ब्राउजर उस एक्स्ट्रा कंटेंट को कैसे हैंडल करता है। ओवरफ्लो में विजिबल होता है, हिडन होता है, स्क्रॉल होता है और ऑटो होता है। ये 4 वैल्यूज होती हैं और इसकी प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो। ठीक है, हम VS कोड को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इधर index.html की फाइल क्रिएट करते हैं, index.html। ठीक है, और हम इधर लिखते हैं CSS लर्निंग। हमने टाइटल रख दिया। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओवरफ्लो क्या होता है। मैं ऐसा करता हूँ, एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास बॉक्स मैंने लिया, इसके अंदर मैं एक और बॉक्स क्रिएट करता हूं कार्ड नेम का। ठीक है, मैंने एक कार्ड क्रिएट किया, एक बॉक्स के अंदर मैंने एक कार्ड रख दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं एक H1 टैग लेता हूं, इधर लिख लेता हूं वेलकम टू AHT कोडर्स। ठीक है, ये मैंने अपने चैनल का नेम लिख दिया। इधर एक मैं लोडम पैराग्राफ लेने लगा हूं, लोडम पैराग्राफ। ये आ गया। ठीक है, अभी हम इसको लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं। अभी हम इसका लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये हमारा लाइव सर्वर ओपन हो गया। इसको 100 पे ले जाता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने एक H1 टैग लिया, उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट किया लोरम। ठीक है, अब हम करने क्या वाले हैं, मैं इधर एक्सटर्नल CSS यूज करने लगा हूं, सॉरी इंटरनल CSS यूज करने लगा हूं। स्टाइल स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया। मैंने क्लास बॉक्स को सिलेक्ट किया, मैंने कहा इसकी विड्थ कर दो 300 पिक्सल और इसकी हाइट कर दो 200 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने इसकी और इसको बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ये मैंने बॉर्डर दे दिया इसको। और इसी तरह मैं सिलेक्ट करता हूं कार्ड को। ठीक है, मैंने कार्ड को सिलेक्ट किया, इसकी विड्थ मैं करने लगा हूं 100%, मतलब बॉक्स के 100% इसकी विड्थ हो जाए, क्योंकि बॉक्स कार्ड का पेरेंट है और कार्ड बॉक्स का चाइल्ड है। ठीक है, इसने फुल विड्थ ले ली और मैंने इसको ये बोला कि इसकी हाइट कर दो 600 पिक्सल। बॉक्स की हाइट क्या थी 200 पिक्सल, जो कि इसका पेरेंट है, और चाइल्ड की हाइट मैंने 600 पिक्सल कर दी। ठीक है,
चाइल्ड की हाइट मैंने 600 पिक्सल कर दी और इसको बॉर्डर मैं दे देता हूँ। चलिए इसको बॉर्डर रहने देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये देखें, मैंने चाइल्ड की हाइट मैंने इतनी रखी है, तो ये देखें ये ओवरफ्लो हो रहा है, ये बॉक्स के बाहर जा रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर देता हूँ इसका बॉर्डर, ठीक है। मैंने ब्लू इसका बॉर्डर कर दिया। अभी देखें, ये चाइल्ड की हाइट 600 पिक्सल होगी और पेरेंट की हाइट क्या है 200 पिक्सल। ये देखें, मैं ऐसा करता हूं, बॉडी को भी सिलेक्ट कर देता हूं। बॉडी को मैंने सिलेक्ट किया, इसको डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया और मिनिमम इसको ऐसा कर देता हूं, मिनिमम हाइट कर देता हूं 100 VH, ठीक है। और इसकी विड्थ कर देता हूं 100%। मार्जिन 0 कर देता हूं इसका। पैडिंग B0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस किया। अब ये देखें, ये जो हमारा पेरेंट है ना, उसकी मैंने क्या हाइट की थी, बॉक्स की हाइट मैंने की थी 200 पिक्सल और कार्ड की हाइट मैंने की है 600 पिक्सल, जो कि अब ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करने लगा हूं, सबसे पहले मैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करने लगा हूं, ये वाली, ठीक है। ये वाली, ठीक है, ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है। मैं क्या करने लगा हूं, मैंने पेरेंट को सिलेक्ट किया, इधर क्या करने लगा हूं, ओवरफ्लो CSS की प्रॉपर्टी यूज की, इधर मैंने ऑटो कर दिया। जैसे मैंने ऑटो किया, कंट्रोल S किया, तो अभी ये देखना, ब्राउजर को ओपन किया, जो सी मैंने चाइल्ड को हाइट दी थी ना, वो हिडन हो गई, ठीक है। मतलब कि ये ओवरफ्लो अब होगा। ये देखें, ये वाली चाइल्ड की हाइट है, ये ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो ऑटो, मतलब इसका ओवरफ्लो ऑटो हो रहा है, बॉटम से भी हो रहा है और लेफ्ट साइड से भी हो रहा है, ठीक है। ओवरफ्लो ऑटो, इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं, बॉक्स को थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूं। मैंने इसको पैडिंग दी 10 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, अभी देखें, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो ऑटो। इसी तरह होता है एक ओवरफ्लो स्क्रॉल, ठीक है। ये ऑटो हो गया। हम इससे पहले पढ़ लेते हैं ओवरफ्लो हिडन क्या होता है, ठीक है। हिडन में ये होता है, ऑटो की जगह मैं हिडन कर देता हूं। जैसे मैंने हिडन किया, कंट्रोल एस किया, अभी देखें राइट साइड पे और बॉटम पे स्क्रॉल बार आ रहा था, ठीक है ना। तो ये देखें, वो स्क्रॉल बार खत्म हो गया, ओवरफ्लो हिडन हो गया। जो सा बॉक्स के बाहर कंटेंट होगा या बॉक्स होगा, उसने वो हिडन कर दिया, ठीक। जो सी मैंने कार्ड की हाइट 600 पिक्सल की थी ना, उसने 200 पिक्सल ले ली और बाकी की 400 पिक्सल उसने हिडन कर दी। मतलब वो अभी हम दिखाई नहीं देगी, मतलब कि यूजर उसको देख नहीं सकेगा, ठीक है, वो हिडन हो गई है। इसी तरह एक होती है ओवरफ्लो स्क्रॉल, ठीक है। इसकी जगह जब मैं स्क्रॉल करूंगा, कंट्रोल एस किया, इसको ओपन किया, स्क्रॉल में भी यही होगा कि ये स्क्रॉल बार आ रहा है राइट साइड से भी और बॉटम साइड पे भी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो स्क्रॉल बार। ओवरफ्लो ऑटो में भी यही होता है,
कि जितना भी उसका कंटेंट होगा, जितनी भी बॉक्स के चाइल्ड की हाइट और विड्थ होगी, वो सारी ही स्क्रॉल बार में आएगी। और स्क्रॉल वैल्यू में भी यही होगा कि जितने भी उसकी हाइट और विड्थ होगी बॉक्स की, ये उतनी ही लेगा और स्क्रॉल बार आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो स्क्रॉल। ठीक है, ये हमारा हो गया ओवरफ्लो स्क्रॉल। ठीक है, ये देखें, एक होता है ओवरफ्लो विजिबल। ठीक है, ओवरफ्लो विजिबल इसकी तरह मैं कर देता हूं विजिबल। जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूंगा, ब्राउजर को ओपन करूंगा, विजिबल में ये होगा कि जौन सी वो बॉक्स की हाइट होगी वो काउंट होगी, नजर आएगी, विजिबल होगी। मतलब कि बॉक्स के ऊपर नजर आएगी और बॉक्स उसके नीचे चला जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि बॉक्स को उसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूं रेड। ठीक है, जैसे कंट्रोल एस किया, इसको ओपन किया, ये देखिए मैंने इसका बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया था। और मैं कार्ड का भी बैकग्राउंड कलर रख देता हूं ब्लू। ठीक है, ब्लू रख दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर को ओपन किया, देखें जो सा ब्लू कलर था ना वो रेड कलर के ऊपर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये विजिबल हो गया है, रेड कलर ब्लू के नीचे चला गया है। ठीक है, उसने ब्लू को ऊपर ले लिया क्योंकि इसने इसको विजिबल कर दिया है। हमने ओवरफ्लो विजिबल प्रॉपर्टी लगाई थी, इसलिए ये ऊपर आ गया है और रेड वाला इसके नीचे चला गया है बॉक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो विजिबल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि विजिबल और हिडन में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर से मैं कर देता हूं। मैं ऐसा करता हूं, इधर ओवरफ्लो हिडन कर देता हूं। जैसे मैं हिडन करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, ये देखें हिडन में क्या होता है कि जोन सा ओवर हो जाएगा, मतलब विड्थ ओवर हाइट ओवर हो जाएगी, उसको वो हिडन कर देगा। जो सा कार्ड के अंदर बॉक्स के अंदर कार्ड होगा सिर्फ वही शो होगा। अगर बॉक्स के बाहर उसकी हाइट या विड्थ जाएगी तो उसको वो हिडन कर देगा, यूजर उसको देख नहीं सकेगा। इसको मैं कर देता हूं शो प्रीव्यू। इधर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखें जैसे ही मैं इसको करूंगा ओवरफ्लो स्क्रॉल, जैसे मैंने स्क्रॉल किया, देखें जैसे मैंने स्क्रॉल किया तो ये स्क्रॉल बार आ रहा है, ये देखें। और जैसे ही मैंने इसको विजिबल किया, विजिबल बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है ना। जैसे ही मैं इसको ऑटो करूंगा, ये ऑटो हो गया। और जैसे ही इसको मैं, चौथी वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी, विजिबल ऑटो हिडन, ठीक है। जैसे ही मैं इसको विजिबल करूंगा तो ये विजिबल रहेगा। याद रखिएगा कि ओवरफ्लो विजिबल बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया ओवरफ्लो। अब हम बात करते हैं कि ओपेसिटी क्या होता है, ठीक है। ओपेसिटी एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करता है, ठीक है। 0 से 1 के बीच वैल्यू होती है ओपेसिटी की। ओपेसिटी करता क्या है, एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करता है। 0 से 1 के बीच इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसका हम अभी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि RGB अल्फा क्या होता है, ठीक है। RGB 1 क्या होता है, ये वाला, ये बैकग्राउंड के लिए यूज होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ओपेसिटी क्या होता है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं, इसको अभी के लिए रिमूव कर देता हूं। ये मैंने इसको हटा दिया, ठीक है।
और इसको भी मैं हटाने लगा हूं। इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया और मैंने इसको भी हटा दिया। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इधर एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। मैंने इधर एक बॉक्स क्रिएट किया। अब मैं करने क्या लगा हूं, इधर एक H1 टैग लेता हूं, फिर से इधर लिखता हूं वेलकम टू AHT कोडर्स। ठीक है, ये मैंने फिर से लिख दिया। उसके बाद ये ठीक है, इतना ही बहुत है। मैं इधर लिख देता हूं, मैंने क्लास बॉक्स को सिलेक्ट किया, इसकी विड्थ मैंने कर दी 200 पिक्सल और हाइट मैंने कर दी 200 पिक्सल। ठीक है, ये हाइट, इसकी विड्थ मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कम है, 400 पिक्सल कर दी। और इसका मैं करने लगा हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ये ब्लैक रहने देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, ब्लू कर दिया। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का, मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। और पैडिंग इसको मैं देने लगा हूँ 10 पिक्सल की, इसको मैंने पैडिंग दे दी। 8 पिक्सल की पैडिंग कर दे, ये भी ज्यादा है, मुझे लगता है 5 पिक्सल की मैंने इसको पैडिंग दे दी। ये ठीक है, अब ठीक है। अभी देखने हम करने क्या लगे हैं, इधर ओपेसिटी लगाने लगे हैं। CSS की प्रॉपर्टी है ओपेसिटी। इधर जैसे मैंने ओपेसिटी लगाई, ये 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, जैसे मैंने 0 लगाया बाय डिफॉल्ट, देखें जैसे 0 लगाया, ये जो सा हमारा इधर कंटेंट था, पूरा का पूरा बॉक्स था, वो ओपेसिटी मतलब इधर क्रिएट है, हमारा कंटेंट भी इधर है और हमारा बॉक्स भी इधर है, लेकिन वो अभी हिडन हो चुका है। उसकी ओपेसिटी हमने 0 कर दिया। जैसे मैंने इसकी ओपेसिटी 1 की, इधर ही रहेगा। और जैसे ही मैंने 0.9 की, देखें ये थोड़ा सा मध्यम हो गया। जैसे मैंने इसको 8 किया, थोड़ा और मध्यम हो गया। 7 किया, 6 किया, 5 किया, 4 किया, ये देखें साथ साथ थोड़ा सा मध्यम हो रहा है। ओपेसिटी इसकी कम होती जा रही है। ये 0 से 1 के बीच तक इसकी ओपेसिटी होती है। इसे 3 किया, ये 3 इधर कर देते हैं, 3 किया, 2 किया, 1 किया, ये देखें। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ओपेसिटी, ऐसे यूज करते हैं। जैसे हम इधर 1 कर देते हैं, ये 1 ओपेसिटी आ गई। ये हमारी होगी CSS की ओपेसिटी। अब हम पढ़ते हैं कि RGB अल्फा क्या होता है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, ये वाला कलर मूव कर देते हैं और साथ साथ इसकी ओपेसिटी भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, RGB अल्फा। ठीक है, इधर हम लगाते हैं बैकग्राउंड कलर। जैसे मैंने बैकग्राउंड लिखा, इधर R लिखा, R का मतलब होता है रेड। ठीक है, G का मतलब होता है ग्रीन। फिर आता है B का मतलब होता है, B स्टैंड फॉर ब्लू। ठीक है, फिर आता है A का मतलब होता है, A स्टैंड फॉर अल्फा, RGB अल्फा। फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं। इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है रेड की। ठीक है, ये वाला रेड की, R की। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रीन की। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी किसकी होती है, ब्लू की। और लास्ट में फोर्थ प्रॉपर्टी होती है अल्फा की, यानी कि RGB अल्फा की प्रॉपर्टी। अभी हम लगा देते हैं 1। ठीक है, जब हम 0 लगाएंगे नहीं आएगा, 1 लगा दी। ये RGB अल्फा, RGB ये मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों कलर्स मिलकर हम दुनिया का कोई भी कलर खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे मैंने इधर लिखा 380 लिख दिया, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया 30, इधर मैंने लिख दिया 100। ये देखें, ये भी पता नहीं पर्पल कलर खुद ब खुद क्रिएट होकर आ चुका है, ठीक है। ये होती है फोर्थ वैल्यू होती है अल्फा की, मतलब ओपेसिटी की, ठीक है। जैसे इधर मैंने लिखा 0.5 लिखा, 0.5, ये देखिए ये इसकी ओपेसिटी कम हो गई। जैसे इधर मैंने लिख दिया 0.9, ये देखें ये इसकी ओपेसिटी है जो उनसे कम हो रही है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ओपेसिटी किस लिए यूज होती है? ओपेसिटी होती है पूरे एलिमेंट को ट्रांसपेरेंट कर देती है, ठीक है। और जो से RGB अल्फा वो किस लिए यूज होता है? इसमें बस बैकग्राउंड कलर ही ट्रांसपेरेंट होता है, जो उनसा कंटेंट है ना ये वैसा का वैसा ही रहता है, इसकी ओपेसिटी कम नहीं होती RGB अल्फा में। RGB अल्फा में ये होता है कि जो सा उसका बैकग्राउंड है ना वो उसकी ओपेसिटी कम हो जाती है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। जो सा उसका कंटेंट होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जैसे ही मैं इधर लिखूंगा ओपेसिटी, इसका बीजी कलर लगा देता हूं, रेड लगा देता हूं, ठीक है। रेड लगाया इसका बैकग्राउंड कलर और इसकी ओपेसिटी लिख दी, इसको ओपेसिटी 0.5। ये देखें साथ साथ कंटेंट भी ट्रांसपेरेंट हो रहा है। जैसे इसको मैं कमेंट करता हूं, इसका कमेंट खत्म करता हूं, ये देखें इसमें ये होगा इसका भी ओपेसिटी खत्म करता हूं, इसमें ये होगा कि 0. इसका भी 5 करता हूं, ये देखें इसका जो सा कंटेंट है उसकी ओपेसिटी, मतलब ये कंटेंट ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा अल्फा में, जबकि ओपेसिटी में कंटेंट के साथ साथ बैकग्राउंड के साथ साथ कंटेंट भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ओपेसिटी की भी समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं कि CSS वेरिएबल्स क्या होते हैं। Define ones and rows, create for theme, color, spacing and font scales। चलिए अब इसके बारे में भी डिटेल से समझते हैं। CSS वेयर्स यानी कि वेरिएबल्स को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा लेआउट क्रिएट करता हूं जो कि मेरे स्टूडेंट की असाइनमेंट भी होगी। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप असाइनमेंट नहीं देते, इसलिए उनके लिए असाइनमेंट भी होगी, वो साथ साथ ये असाइनमेंट भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम छोटा सा लेआउट, इधर हम एक नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं और नीचे एक फुटर क्रिएट करते हैं और एक कंटेंट होम पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसी वीडियो में। अभी के लिए मैं ऐसा करता हूं, इन सब को हटा देता हूं और ये भी हटा देता हूं। मैंने इधर ऐसा किया कि इधर लिखा CSS लर्निंग, सबसे पहले इधर मैंने हेडर लगाया, फिर मेन टैग लगाया, फिर मैंने इधर फुटर टैग लगा दिया, ठीक है। हेडर टैग में मैं नैव टैग रखूंगा, मेन टैग में कंटेंट होगा और फुटर टैग में फुटर होगा पैराग्राफ, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि UL टैग लिया, नैव टैग में LI टैग लिया, एंकर टैग लिया, हैश लगा दिया, ठीक है। इधर होम लिखा, अबाउट, कॉन्टैक्ट,
और लास्ट में इधर हम एक लगा देते हैं सर्वाइसेस। ठीक है, सर्वाइसेस। और हम इधर एक छोटा सा लोगो भी क्रिएट कर लेते हैं। कोडर्स। ठीक है, इधर हम लगा देते हैं स्पैन टैग और इसको उठाकर हम स्पैन टैग के अंदर रख देते हैं। तो ये हमारा हो गया नेविगेशन बार। हम इसको डिजाइन भी करेंगे। इधर मैं लगा देता हूं क्लास कंटेनर। इसके अंदर मैं रखने लगा हूं क्लास बॉक्स। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्लास कार्ड, मतलब इसके अंदर मैं 2 कार्ड रखने लगा हूं। ठीक है, एक कार्ड में मेरी इमेज होगी और एक कार्ड में मेरा कंटेंट होगा। ठीक है, इधर मैं लगा देता हूं इमेज टैग और इधर मैं लगा देता हूं कंटेंट h1 टैग रखूंगा इधर मैं, और साथ एक छोटा सा पैराग्राफ लूंगा। ये ले लिया। और फुटर में मैं क्या करूंगा, कॉपी राइट। ठीक है, ये ठीक है, इतना ही बहुत है, बाकी हम डिटेल में बाद में समझेंगे इसको। ये मैंने एक छोटा सा लेआउट क्रिएट कर लिया और हम ऐसा करते हैं, इधर एक इमेज भी लगा देते हैं। इधर मैं सर्च करता हूं अनस्प्लैश। ये हम इमेज के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हमें HD इमेजेस मिल जाती हैं। ठीक है, इधर मैं लैपटॉप की इमेज ले लेता हूं। ठीक है, लैपटॉप। ये वाली इमेज का मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया और इसको मैंने इधर इमेज, चले मैं ऐसा करता हूँ कंटेनर के अंदर भी एक इमेज लगा देता हूँ। ठीक है, इधर इमेज लगाई, इसका मैंने कंटेंट कॉपी किया, इधर पेस्ट किया और मैं लैपटॉप। ठीक है, इधर भी हमने एक छोटी सी इमेज क्रिएट करनी है। उसके लिए मैं एक और इमेज लेता हूं। कौन सी इमेज लूं, ये वाली ले लेता हूं। ठीक है, ये अच्छी लग रही है। इसका कॉपी इमेज एड्रेस किया, इधर मैंने इसका भी पेस्ट कर दिया है। इधर मैं लगा देता हूं वेलकम माय वेबसाइट। ठीक है, इधर मैं एक छोटा सा लॉन्ग पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूं 10 लेटर का। ये ज्यादा हो गया है, 10 लेटर का करना था। ज्यादा हो रहा है, चलिए इसको ही कम कर देता हूँ, ये बहुत ज्यादा हो गया था खुद ही। इसको इतना कर देता हूँ, ये ठीक है। अभी हम ऐसा करते हैं, अपने ब्राउजर को ओपन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा सिंपल HTML का
छोटा सा स्ट्रक्चर रेडी होकर आ चुका है। अब हम इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, एक CSS की फाइल क्रिएट कर लेते हैं, style.css मैंने क्रिएट की और इसको लिंक करते हैं इधर। लिंक style.css, ये हमारी फाइल भी लिंक हो गई। सबसे पहले इधर स्टैटिक लगाएंगे, मार्जिन 0 करेंगे, पैडिंग हम करेंगे 0, बॉक्स साइजिंग हमने करेंगे बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। क्लास, सबसे पहले हेडर के अंदर जो मेरा नैव टैग है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैंने नैव टैग के अंदर UL टैग है, उसको भी सिलेक्ट करना है। फिर नैव टैग के अंदर क्लास लोगो है, उसको भी सिलेक्ट करना है। और नैव टैग के अंदर क्लास लोगो के अंदर स्पैन टैग है, इसको भी मैंने सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नैव टैग के अंदर LI टैग के अंदर एंकल टैग, उसको मैंने सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूं, #1D35551, ये उसका कलर होगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर, ये हो गया। इसकी हम हाइट कर देते हैं 80 पिक्सल, इसकी हाइट कर दी हमने। साथ साथ हम क्लास लोगों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं फाउंट साइज 40 पिक्सल, फाउंट वेट इसका हम कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। और स्पैन टैग के अंदर हम इसका कलर कर देते हैं येलो कर देते हैं, ठीक है। ये इसका कलर हो गया। उसके बाद UL टैग के अंदर हम ऐसा करने लगे हैं, लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल हमने नन कर दिया, ठीक है। उसके बाद एंकल टैग के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन हमने कर दी नन। और लास्ट में हम इसका कलर कर देते हैं वाइट। जैसे मैंने कंट्रोल S किया, इसको ओपन किया, ये हमारा हो गया ये वाला। इसका बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, सॉरी, इसका बॉर्डर कलर आ गया, हमने बैकग्राउंड लगाया था, बैकग्राउंड कलर लगाना था। जैसे मैंने कंट्रोल S किया, ये हमारा आ गया नेविगेशन बार। अब इसको हम ऐसा करते हैं, UL टैग के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, गैप कर देते हैं इसको 50 पिक्सल का, ठीक है। इसका हम कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कंट्रोल S किया, ये हमारा आ गया। और हम इसको ऐसा करते हैं, इसको पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 60 पिक्सल, कंट्रोल S किया, ये ठीक है। और एंकल टैग का हम फाउंट साइज भी कर देते हैं, फाउंट साइज 25 पिक्सल, ये आ गया।
ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, 22 पिक्सल कर देता हूँ, ये ठीक है। और इसका मैं कलर भी कर देता हूँ नैप का, वाइट। और इधर स्पेसिंग आ रही है, ये भी मैं कर देता हूँ खत्म, जैसे इधर लिख देता हूँ HT, कंट्रोल S किया। अब ये देखें, ये हमारा नेविगेशन बार क्रिएट होकर आ चुका है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा और स्टाइल करते हैं। हम ऐसा करते हैं, जोन सा नैप टैग है उसके अंदर LI है, उसके अंदर एंकल टैग है, इसको हम कर देते हैं होवर हो तो इसका बॉर्डर लग जाए, बॉर्डर बॉटम से, ठीक है। बॉटम से 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। ये हमने कर दी। इसको हम पैडिंग भी दे देते हैं थोड़ी सी 5 पिक्सल की, और इसको हम ट्रांजिशन भी दे देते हैं, ट्रांजिशन 0.25 सेकेंड, कंट्रोल S किया। अब ये देखना है, ये देखें, हम ऐसा करते हैं, इसका येलो कर देते हैं, इसका कर देते हैं बॉर्डर बॉटम 0, ये देखें, ठीक है ना। ये हमारी होगी बॉर्डर वाली। ये हमारा नेविगेशन बार क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब हम ये हीरो सेक्शन क्रिएट करते हैं छोटा सा। हीरो सेक्शन में क्या था, कंटेनर है, इमेज है, और बॉक्स के अंदर 2 कार्ड है, ठीक है। क्लास कंटेनर को मैंने सिलेक्ट किया, इसकी मैंने मिनिमम विड्थ की सबसे पहले 100 VH, ठीक है। उसके बाद मैंने ये किया, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर अलाइन आइटम, सेंटर कर दिया, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। इसकी मैं विड्थ भी कर देता हूँ 100%, और मैं ये करने लगा हूँ, क्लास कंटेनर के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ कर दो 100%, हाइट कर दो 100%, ठीक है। ये हो गया। अब क्लास बॉक्स का है इसके अंदर, इसकी भी मैं विड्थ करने लगा हूँ। ऐसा करता हूँ, इसको दे देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, इसको कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, और साथ में इसको कर देता हूँ टॉप से कर देता हूँ 0, राइट से 0, बॉटम से 0, और लेफ्ट साइड से 0। अभी ये देखें, अभी ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, चले ऐसा करते हैं, ये जो ऊपर वाली इमेज है ना, हम इसको रिमूव कर देते हैं, अकेला कंटेंट ही हमें अच्छा लगेगा, ठीक है ना।
ये वाली हमारा जो सा कार्ड है ना, इसको हम रिमूव कर देते हैं और ये वाला कंटेंट ही हमें अच्छा लगेगा। इस कार्ड को भी फिर कर देते हैं रिमूव। मतलब हमने ऐसा किया कि एक बॉक्स ही रखा है, ठीक है, कंटेनर के अंदर एक बॉक्स रखा है, ये हमने कर दिया और इसको ओपन किया। स्नैपशॉट जैसे कंट्रोल एस किया, इधर से भी कंट्रोल एस नहीं किया, मतलब सेव नहीं किया, अभी लोड हो रहा है, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए स्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारी इमेज ऐसी दिखाई दे रही है। हम ऐसा करते हैं, इधर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम हमने कर दिया सेंटर, और इसका अभी दिखा देता हूं, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसकी मैं हाइड कर देता हूं, मिनिमम हाइट होगी हमारे कंटेनर की 90 VH। ये कम नहीं हो रही, ये हाइट क्यों नहीं कम हो रही है, हम देख लेते हैं ये क्यों कम नहीं हो रही। मिनिमम, अच्छा हमने ये लगाया था मिनिमम हाइट, हमने मिनिमम हाइट नहीं लगाना, सिंपल हमने हाइट लगाना था। ये देखें ये हाइट कम होगी, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इसको 100 VH कर देते हैं, बल्कि इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 VH से माइनस कर दो नैव बार की हाइट क्या थी, 80 पिक्सल, ठीक है, कंट्रोल एस किया तो ये देखें ये आ गया, ठीक है, ये हमारा आगे अपना कंटेंट आ गया। हम जो सा हमारा कंटेंट था इनमें से हम पैराग्राफ रिमूव कर देते हैं, वेलकम माय वेबसाइट हम रहने देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें करना क्या था, हाँ हम ऐसा करते हैं, हमारा क्लास बॉक्स के अंदर जोन सा H1 टैग है उसको मैंने सिलेक्ट किया, उसका फॉन्ट साइज कर दो 3REM, जो सा हमने पढ़ा हुआ है पहले से, हम कर देते हैं 4REM, ठीक है। ये ठीक है। और हम ऐसा करते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं RGB अल्फा, ठीक है, इसमें ही आ जाएगा। जो सा हमारा बॉक्स है ना, इधर हम लगा देते हैं इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर लगाया RGB अल्फा लगाया, पैरेंथेसिस लगाई 0, इनके फर्स्ट ब्लैक, सेकंड भी ब्लैक कर दिया, थर्ड भी हमने प्रॉपर्टी ब्लैक कर दी, फोर्थ अभी देखें फोर्थ हम 1 करने लगे हैं, ठीक है, कंट्रोल एस किया, अभी ये सारा का सारा ब्लैक हो गया, ठीक है। अभी हम इसको अल्फा करने लगे हैं, क्या करें 0.3 करें, जैसे हम 3 करेंगे ये देखें ये आ गया। जैसे हम 2 करेंगे थोड़ा सा और हो गया, हम ऐसा कर देते हैं 4 कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है। और हम इसका टेक्स्ट का कलर भी हम कर देते हैं येलो, येलो कर देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें ये हमारा टेक्स्ट का कलर हो गया। अब हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, इसका हम टेक्स्ट का कलर ब्लू कर देते हैं, जो सा हमने नेविगेशन बार कर रखा है #12335 से
नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। व्हाइट कर देख लेते हैं, क्या पता व्हाइट अच्छा लगे। ये ठीक है, व्हाइट भी ठीक है। ठीक है, अब हम फुटर क्रिएट कर लेते हैं। फुटर के लिए हमने क्या किया था, हमने फुटर को सिलेक्ट किया, उसका बीजी कलर जो सा हमारा ये था ये कर दिया, कलर हमने इसका वाइट कर दिया। डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम हमने कर दिया सेंटर। ठीक है, इसका भी हम फॉन्ट साइज कर देते हैं 2 पिक्सल। ठीक है, और इसकी हाइट हम कर देते हैं 70 पिक्सल। ये आ गया। कलर हम इसका वाइट करना था, ये हमारा कॉपीराइट आ गया। इसको कर देते हैं 60। ठीक है, ये हमारा कॉपीराइट आ गया था। हम इसको अब ऐसा करते हैं, इधर हम कर देते हैं 50 पिक्सल। करना क्या था, हमने इधर इसकी हाइट कंट्रोल की थी एक कंटेनर की। अब मैं -50 पिक्सल भी फुटर की भी कर देता हूं ताकि हमारा होम पेज पूरा नजर आए। ठीक है, स्क्रीन पर ये हमारा होम पेज कंप्लीट हो चुका है। हम पढ़ने के हवाले थे कि वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं CSS में, मतलब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, डिफाइन वंस एंड रोज क्रिएट फॉर थीम, कलर, स्पेसिंग एंड फाउंड स्केल्स। हम इसका प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं। ठीक है, ये करते क्या है कि ये देखें, ये हमारा नेविगेशन बार और फुटर का कलर सेम है। अगर मैं ये करूं कि इनका कलर चेंज करना चाहता हूं एक साथ, ठीक है, इनका कलर चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे फिर पहले फुटर को ढूंढना पड़ेगा। फुटर कहाँ है, फिर फुटर को ढूंढ कर उसका कलर चेंज करूंगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा। फिर मैंने नेविगेशन बार को ढूंढूंगा, नेविगेशन बार को ढूंढ कर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा, तो मुझे ऐसे काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम करते क्या है, फर्स्ट पे आते हैं, इधर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं रूट। ठीक है, क्रिएट किया, ये लगाया हमने ब्रैकेट के अंदर। हमने करना क्या है, माइनस माइनस ये लगाकर हमें वेरिएबल्स का नेम डिफाइन करना होता है खुद से। मैं अभी के लिए अपने वेरिएबल का नेम मेन रख देता हूं। ठीक है, मेरे वेरिएबल का नेम मेन होगा। ठीक है, फिर मैं कोलन लगाऊंगा, फिर सेमी कोलन के दरमियान मैं अपने उसका कलर चूज करूंगा जो सा मैंने उधर रखना है। ठीक है, अभी के लिए मैं कलर कौन सा रखूं, रेड कलर रख देता हूं। ठीक है, रेड कलर होगा मेरे नेविगेशन मेन कलर होगा। ठीक है, अभी मैं करता क्या हूं, ये बैकग्राउंड कलर नेविगेशन बार है ना, इसको मैं करता हूं हटा देता हूं अभी के लिए। ठीक है, इसको भी हटा दिया और इधर रख दिया मैंने बैकग्राउंड। फिर क्या किया मैंने, माइनस माइनस मेन। ठीक है, देखिए वैर लगाया, फिर पैरेंथेसिस के अंदर जोन सा मैंने इधर कलर का नेम डिफाइन किया था वो मैंने इधर रख दिया। ठीक है, इसी तरह मैं फुटर पे आऊंगा, फुटर पे आया, इधर वैर लिखा, इसके अंदर मैंने मेन कलर को रख दिया। मेन कलर हमारा कौन सा था, रेड। जैसे मैंने कंट्रोल S किया, इधर है तो ये देखें हमारा जो सा फुटर का और इसका कलर चेंज हो गया नेविगेशन बार का। अभी देखना,
अब मैं चाहता हूं मैं एक ही जगह उसका कलर चेंज करूं, तो फुटर का भी और नेविगेशन बार का भी कलर चेंज हो जाए। उसके लिए मैं इधर रूट पे आऊंगा, सिंपल हैश लिखूंगा 1D33357 लिखूंगा, कंट्रोल S करूंगा। तो ये देखें मैंने एक ही बार में दोनों का कलर चेंज कर दिया। इससे मुझे बहुत ही आसानी हुई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रूट। ये इसलिए ही यूज होता है, ठीक है, रूट वेरिएबल। इसको हम पैडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज के लिए भी यूज कर सकते हैं, मार्जिन पैडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अपने वेरिएबल का इधर नेम डिफाइंड कर बिल्कुल सेम एज इट ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें काम करने में आसानी होती है। ये सभी डेवलपर्स ऐसे ही यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि गूगल फॉन्ट्स कैसे लगाते हैं। ठीक है, फॉन्ट फैमिली, वेब फॉन्ट्स, बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, यूज ऑफ फॉन्ट स्टैक विथ फॉलबैक्स, लॉयड वेब फॉन्ट्स, गूगल एंड इंक्लूड जेनेरिक फैमिली एट द एंड। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि कुछ फॉन्ट्स हमारे अपने सिस्टम में भी मौजूद होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं बिना किसी लिंक को यूज किए। ठीक है, जो जैसे कि इंटर हो गए, एरियल हो गए, सैंस सेरिफ हो गए, ये हमारे अपने सिस्टम के अपने फॉन्ट्स होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं कस्टमरली। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी कर दिखा देता हूँ। मैंने एक यूज किया था इधर, आपको वीडियो में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अपना, अभी देखें ये है मेरा फॉन्ट फैमिली। अभी इस तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, ये देखें AHT कोडर, होम, कॉपीराइट। अभी ध्यान से देखना। ठीक है, मैं इसको चेंज करने लगा हूं। मैं इधर स्टैटिक पे आता हूं, इधर मैं लिखने लगा हूं फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली लगाया। ये देखें ये कितने सारे आ गए जो कि मेरे सिस्टम में मौजूद हैं। ठीक है, जैसे मैं भाई फर्स्ट वाला ही लगाने लगा हूं, कंट्रोल S किया, इंटर किया, कंट्रोल S किया और क्रोम ब्राउजर को मैं ओपन करने लगा हूं। ये देखें अभी इसका था फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया। अभी इसको मैं कमेंट करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी इस तरह का ये देखें W वेलकम। जैसे ही मैं इसका कमेंट हटाऊंगा, कंट्रोल S करूंगा, ये देखें इसका फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया। तो दोस्तों इस तरह हमारे सिस्टम के अपने भी फॉन्ट्स होते हैं। अगर हम अपने सिस्टम के अलावा फॉन्ट्स यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये करते हैं कि गूगल फॉन्ट्स, इधर हम सर्च करते हैं गूगल फॉन्ट्स, दोबारा कर लेते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। गूगल लिखा और गूगल फॉन्ट्स लिखा, कंट्रोल S इंटर किया, इंटर प्रेस करने के बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट के ऊपर हमने क्लिक किया। तो ये देखना ये कितने सारे गूगल फॉन्ट्स हमारे पास आ गए। हम इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कोई एक यूज कर आपको दिखा देता हूं। मैं ऐसा करता हूं, ये वाला यूज कर देता हूं। ठीक है, ये सबसे डिफरेंट है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, जैसे क्लिक करूंगा ये गेट फॉन्ट वाला ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डाउनलोड नहीं करना चाहता। मैं इसको लिंक के थ्रू अपने वेबसाइट पे लगाना चाहता हूं। ठीक है, उसके लिए मैं गेट एम्बेड कोड के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जोन सा हमारा ये वाला था, फर्स्ट वाला लिंक है ना, इसको मैं कॉपी करूंगा। फर्स्ट वाले लिंक को कॉपी करना है जहां पे लिखा है एम्बेड कोड इन दी हेड ऑफ योर HTML। मतलब वो कह रहा है कि इस लिंक को अपने हेड टैग के अंदर लगाओ। HTML फाइल को ओपन करो,
और CSS फाइल के नीचे मैं इधर लगाने लगा हूँ। ठीक है, कंट्रोल S किया तो ये देखें ये इधर लग गया लिंक। अब वो क्या कह रहा है, अगर आपने इस फाउंट को यूज करना है ना, ये वाले फाउंट को, तो मैं ये देखें ये वाला फर्स्ट वाला लिंक था, ये सेकंड वाला फाउंट है। इसको आपने कॉपी नहीं करना, ये है रोबोट CSS क्लास ऑफ वेरिएबल स्टाइल। ठीक है, इसको कॉपी नहीं करना आपने ये करना है जहां पे लिखा है ये वाला प्ले राइट डी सेस। ठीक है, CSS क्लास ऑफ वेरिएबल स्टाइल, आपने थर्ड वाले लिंक को कॉपी करना है। ठीक है, ये वाला मॉडर्न CSS वाले को आपने इन दोनों को स्किप करना है, सेकंड वाले थर्ड वाले को स्किप कर देना है, और फोर्थ वाले लास्ट वाले आपने लिंक को कॉपी कर लेना है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको कॉपी करना है, ये वाला मुझे ये वाला फाउंट फैमिली चाहिए, मैंने इसी को कॉपी किया और क्या CSS पे आया, इसकी जगह मैंने उसको इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल S किया, अभी देखना मेरा फॉन्ट फैमिली चेंज, ये देखें ये मेरा फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया। ये हमारा होगा गूगल फॉन्ट। इस तरह आप कोई सा भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के हिसाब से। इस तरह आप कोई सा भी फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि CSS का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मिन विड्थ और मैक्स विड्थ क्या होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं कि किसी एलिमेंट के साइज को कंट्रोल करने के लिए जब स्क्रीन का साइज चेंज हो तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इनका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि मैक्स विड्थ और मिन विड्थ कैसे यूज होता है। ठीक है, अभी के लिए मैं ये वाला जो सा हमने वो इसको थोड़ा सा चेंज किया है, ये वाला जो सा हमने अभी के लिए ये वाला जो सा हमने लेआउट क्रिएट किया है, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूं। इस सब को मैंने किया कमेंट। ठीक है, उसके बाद HTML पे भी मैं आता हूं, बॉडी पूरी को मैंने किया कमेंट और मैंने एक नई बॉडी क्रिएट की। इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, इधर आया, इधर बॉडी लगा देता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, मैं सबसे पहले एक क्लास बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्लास बॉक्स क्रिएट किया, इधर एक पैराग्राफ लोरम क्रिएट कर लिया। ठीक है, लोरम ये ठीक है। अब मैं करने क्या लगाऊं, अभी दिखा देता हूँ। ये अभी इसका कलर क्यों आ रहा है, हाँ अभी हमने इसको कंट्रोल S नहीं किया है, इधर आकर इसे कंट्रोल S कर देते हैं। अब ये देखें, अभी ये ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये हमारा पैराग्राफ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं ऐसा करने लगा हूं। इसकी विड्थ हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैक्स विड्थ क्या होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं कि मिन विड्थ क्या होता है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इधर हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगा देता हूँ, इधर मैं क्लास बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी सबसे पहले मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर सॉलिड लगा देता हूँ, सिंपल। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसकी विड्थ 100% मैंने कर दी। ठीक है, जैसे मैंने कंट्रोल S किया, अभी देखें इसकी विड्थ फुल स्क्रीन के इक्वल है 100%। अभी देखना, जैसे ही मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं कर देता हूँ लाइट ग्रीन। अब मैं क्या, पहले मैंने विड्थ लगाई, अब मैं लगाने लगा हूँ मैक्स विड्थ जो हम पढ़ने वाले हैं। मैंने मैक्स विड्थ ये लगाई 500 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने लगा दी।
जैसे ही कंट्रोल एस किया, इसको ओपन किया, ये देखें, इसको थोड़ा सा, अब ठीक है। ये क्या है, जब स्क्रीन छोटी होती है तो ये प्रॉपर्टी इंश्योर करती है कि एलिमेंट मिनिमम 500 पिक्सल रहे। मतलब मैंने इसकी विड्थ 100% लगाई थी, तो इसकी विड्थ 100% होगी। मैंने इसको ये बोला कि मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसकी विड्थ हो 500 पिक्सल, इससे ज्यादा ना हो। चाहे जितनी भी बड़ी स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट खुल जाए, जितनी भी बड़ी स्क्रीन हो, ये 500 पिक्सल से ज्यादा ना जाए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैक्स विड्थ। जैसे ही मैं इसको कह दूं कि 800 पिक्सल, कंट्रोल एस किया, तो ये 800 पिक्सल से ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी होगी मैक्स विड्थ। ऐसे ही होती है मिन विड्थ, ठीक है। सेम एज इट ऐसे ही काम करती है, इसका उल्ट काम करती है सेम। इसी को मैं कर देता हूं, ऐसा करता हूं, एक और बॉक्स क्रिएट कर लेता हूं, क्लास बॉक्स 2। इधर भी पैराग्राफ लगा देता हूं, लोअर में पैराग्राफ लगाया मैंने, कंट्रोल एस किया, और इधर स्टाइल टैग के अंदर मैंने क्या किया, क्लास बॉक्स 1 लिया, इसी को मैं करता हूं कॉपी इतना, और इधर कर दिया पेस्ट, और इसका लाइट ब्लू कर देता हूं, ये वाला ठीक कर देता हूं, ठीक है। अब ये देखें, ये भी काम क्यों नहीं कर रहा। कंट्रोल एस किया, क्लास बॉक्स 1 सेलेक्ट किया, इधर भी बंद कर देता हूं। अब ये देखें, अभी ये हमारा विड्थ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है मैक्स विड्थ, ये सिंपल विड्थ लगा हुआ है 100%। मैंने इसको क्या बोला, कम से कम हमारी विड्थ हो, यानी कि मिनिमम विड्थ हो 500 पिक्सल, इससे कम ना जाए, ठीक है। अब ये शायद मैंने हाइट लगा दी, इधर विड्थ लगानी थी, मैंने विड्थ लगा दी, ये ठीक है। अभी देखना है, मैंने 12 को 12 कर लेता हूँ, इधर इंस्पेक्ट करता हूँ। अभी देखना, जैसे ही मैं स्क्रीन को छोटा करूंगा, ऊपर वाला बॉक्स था 800 पिक्सल है ना, ये इससे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या लगाया था, मैक्सिमम विड्थ 800 पिक्सल, ये इससे ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन नीचे वाले बॉक्स में हमने क्या लगाया था कि विड्थ इसकी 100% हो, और मिनिमम विड्थ कम से कम 500 पिक्सल हो, 500 पिक्सल से कम ना हो। जैसे ही मैं स्क्रीन को छोटा करूंगा, ये देखना, ये जैसे ही, ये भी 600 पिक्सल है, जैसे ही मैं 500 पिक्सल से कम करूंगा, अभी देखना, ये देखें, जैसे मैंने 500 पिक्सल से कम किया, ऊपर वाला बॉक्स छोटा हो रहा है, यानी कि ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है, लेकिन नीचे वाला बॉक्स 500 पिक्सल से कम नहीं होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये आपको तो आके सही दिखाई दे, ठीक है। ये देखें, ऊपर वाला बॉक्स कम हो रहा है, लेकिन नीचे वाला बॉक्स नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ये कंडीशन लगाई है कि मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल हो, इससे कम ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ के बारे में भी पता चल चुका होगा, ये किस लिए यूज होता है। ये ज्यादातर रिस्पॉन्सिव के लिए यूज होता है, हम इसको रिस्पॉन्सिव के लिए यूजेबल करते हैं। हम मीडिया क्यूरी आगे जाकर पढ़ेंगे फुल डिटेल के साथ, ठीक है। अभी के लिए मैं करता क्या हूं, इसको करता हूं रिमूव, और इसको हटा देता हूं, और सेकंड वाली बॉडी को भी हटा देता हूं, और जो सी हमने कमेंट की थी, इसका कमेंट मैं खत्म कर देता हूं। कंट्रोल एस किया,
इसका भी कमेंट खत्म कर देता हूँ। ये ठीक है। ये हमारी असाइनमेंट है। कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर आप मुझे असाइनमेंट नहीं देते, इसलिए ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।